मैं अभी विनती करूंगा हमारे उद्घाटक आज के प्रमुख अतिथि अबू सालेह शरीफ, वो अपना निवेदन यहाँ पर रखें। आदरणीय अबू सालेह शरीफ। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं दो भाषा में बात कर सकता हूँ, हिंदी यानी उर्दू, बेंगलुरी उर्दू, और इंग्लिश। आप क्या किस में सुनना चाहेंगे? बम्बई या हिंदी? तब तो आपको मुझे बम्बई में घुमाना पड़ेगा कम से कम। तो आई विल इंग्लिश, बीच बीच में इंग्लिश आ जाता है क्योंकि वो आदत पड़ गई है। खिचड़ी भाषा कौन कहा, किसने कहा? हाँ, थैंक यू मिस। सो आई एम रियली वेरी प्राउड टू बी हियर, वेरी वेरी प्राउड, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी हस्ती पुणे में, हामिद दलवाई साहब, मुझे पता ही नहीं था। आई डिडंट नो। जो मैं अब यहाँ 15 मिनट में जो पढ़ रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, ये किताब मुझे नहीं मिली जब मैं सच्चर कमेटी में लिख रहा था। तो ये सच्चर कमेटी में हमने चैप्टर नंबर 2 में लिखा है कि मुस्लिम्स की स्थिति, सोशल गति, सोशल मेजरमेंट्स का हमने बहुत, वहाँ एक प्रोफेसर थी जो मेरी असिस्टेंट थी 10-15 साल, तो उन्होंने उसको बेसिक ड्राफ्ट डाला था और उसको हमने सच्चर कमेटी में लिखा है। मुझे लगता है कि वो सेकेंड चैप्टर ये बुक है, और ये बुक सच्चर कमेटी 2006-7 में लिखी गई, मगर ये बुक का प्रचार 1974 में हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े दिग्गज सोचने वाले इस देश में हर जगह भरे पड़े हैं, और उनको पढ़ना, अंडरस्टैंड करना हमारे न्यू इकोनॉमिक इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है, जो मेरा थीसिस है। मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ। आई हैव माई ऑफिस एट वाशिंगटन DC। मैं वहाँ बैठ के अध्ययन करता हूँ। पूरी दुनिया से जो आते हैं पॉलिसी पीपल, उनको मिलने का मौका होता है। विदेशों में कई जगह मैं विज़िट करता हूँ और वहाँ की स्थिति देखता हूँ, मगर मेरा पूरा दिल और दिमाग और मेरे पाँव मेरे धरती में है। तो मैं कल सिंहगढ़ जाके मैं पूरा पहाड़ चढ़ के पूरा पहाड़ उतर के आया हूँ, और कोई नहीं था वहाँ पे। 2-4 लोग थे, वो भी मेरी उम्र के ही थे। तो मतलब ये है कि हमारा भारतवर्ष जो है बहुत बड़ा देश है और बहुत ही डेवलपमेंट आने वाला है, और वो बताऊंगा डेवलपमेंट आने के जो फाउंडेशंस होते हैं, वो फाउंडेशंस क्या हैं वो समझाऊंगा थोड़ा बहुत। क्योंकि हम विद्या की बात करेंगे तो विद्या ही ऐसी चीज़ है जो वो फाउंडेशंस को मजबूत करती है। फाउंडेशन तो बने हुए हैं, मगर फाउंडेशंस को जंग भी लग सकता है। फाउंडेशंस के पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो उसको मजबूत करने के लिए, फ्यूचर जाने के लिए हम पुनः उसको पावर देना पड़ता है, उसको प्रोटेक्शन देना पड़ता है, उसको स्ट्रेंथन देना पड़ता है। क्योंकि ये धरती, ये देश देन है हमारे पूर्वजों का, और जब हम उसको लिए तो ये एक स्थिति थी, एक कंडीशन थी, उस कंडीशन में हमने अपनाया। मगर हम ये दे के जाएंगे हमारे फ्यूचर जनरेशन को, तो उसको स्ट्रेंथन करके हम देंगे। क्योंकि वो जो यूज़ हो रहा है, तो उसमें तो अभी आप एक टीवी खरीदेंगे, एक कार खरीदेंगे, 10 साल चलाएंगे तो उसमें वो तो होगा ना, तो उसे फिर मजबूती बनाना है ना, एक्सीडेंट ना हो तो वो काम है ये इंटेलेक्चुअल ग्रुप का जो आज हम यहाँ पे हैं। मेरा जो प्रेजेंटेशन है फॉर्मल, वो 2 भाग में दूंगा। ये कभी मैं 10 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा,
व्हाट इज़ दैट लैंड, इंडिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्यों है, वो समझाना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं विदेश में रह रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि ये क्यों चला गया मैं यहाँ से। अब बोलता है अमेरिका में रह रहा है, बड़ा आदमी होगा, पैसे कमाता होगा, डॉलर्स में कमाता होगा, ये बात सब सही हो सकती है। मगर मैं जब 20 साल, 50 साल, 100 साल का आगे का विजन देखता हूँ, तो मुझे दिख रहा है, अरे भी मुझे तो यहाँ नहीं रहना है इस देश में, मुझे तो भारत में रहना है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको। और इस के लिए एजुकेशन का क्या रोल है, और क्यों हमारे देश में एजुकेशन की क्वालिटी क्यों हम इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, और उसको नई दिशा, एजुकेशन को क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या क्या न्यू एलिमेंट्स की ज़रूरत है। व्हाट आर द न्यू थिंग्स वी नीड टू स्ट्रेंथन, टू डिलीवर गुड क्वालिटी एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन। मगर हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि जो हमारा सबसे गरीब तबका है, जहाँ मिलियंस ऑफ बच्चे हैं, उनको भी वही एजुकेशन मिलना चाहिए जो मेरे बेटे को मिला था, या कोई भी पूंजीपति लोग हैं जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, या मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन आज भी यूएस में, यूरोप में मिलता है। उसके पैरामीटर्स अलग हैं, इंग्लिश में लिखते हैं वो लोग, हमें भी इंग्लिश पढ़ना आता है, यहाँ पे हम लोग भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश। मगर एजुकेशन अलग चीज़ है, लैंग्वेज अलग चीज़ है। हम उसी विद्या को कई लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जो विद्या अभी फ्यूचर के लिए ज़रूरत है, वो हमारे हिंदी में नहीं है, हमारे संस्कृत में नहीं है, हमारे उर्दू में नहीं है, इंग्लिश ही पढ़ना पड़ रहा है। अब मैं बोलूँ को हमारे हर बच्चे को इंग्लिश पढ़ना है, तो लोग कहते हैं कि देखिए ये तो देशद्रोह की बात करता है। मगर हम देशद्रोह नहीं, इंडिया की डेवलपमेंट की बात करना है, तो हमें इंग्लिश भी सीखना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरी भाषा नहीं सीखना है, दूसरी भाषा बहुत ज़रूरी है, वो सब करो, हम की मातृभाषा हमको बहुत पसंद है, मगर इंग्लिश भी सीखना है अगर कंपटीशन में आपको आगे बढ़ना है। अगर भारतवर्ष को बढ़ाना है तो इंग्लिश की भाषा भी ज़रूरत है। ये कोई गवर्नमेंट, कोई कॉरपोरेशन हो, वो डिने नहीं कर सकते, ये दिमाग में रखिएगा। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज, बट फ्यूचर, हमारे देश का फ्यूचर उसे जुड़ा हुआ है, वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। अब एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, पैरामीटर्स बताऊंगा 10 मिनट में। मेरे साथ एक साथी आए हैं, मैं उनको स्पेशली रिक्वेस्ट करके मैं बेंगलुरु से बुलाया हूँ। जब हुसैन भाई ने मेरे बहुत अच्छे अजीज़ मित्र हैं, मैं उनको धन्यवाद देना भूल गया हूँ, मगर वो एक फ़ोन किए तो मैं बोला, कई दिनों से बॉम्बे नहीं गए थे, और पिछली दफ़ा आप थे जो एक प्रोग्राम था जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, हामिद अंसारी साहब थे, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था सच्चर कमेटी के बाद, तो साहब उसमें बहुत इन्वॉल्व हुए थे। उसके बाद बहुत दिनों से मीटिंग नहीं हुई थी, तो मैं एक फ़ोन किया था वाशिंगटन में, उनका फ़ोन आया तो मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। तो मैं सिर्फ वही एक ये था, और मुझे भी आना था। तो अभी मैं अगले 4 मंथ्स 5 मंथ्स में मैं भी अपने तौर की एक यात्रा करने वाला हूँ, वो खुद अपने ही एफर्ट से। यात्रा क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह जाओ, लोगों से मिलो, और उनको, जो मैं समझता हूँ कि मैं एनालिस्ट हूँ, देश विदेश में जाके मैं जो सोचा है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश को डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि के लिए कौन से पैरामीटर्स, वो बोलने की मुझे बहुत ख्वाहिश है। मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं सीखता हूँ वो मैं बोलना चाहता हूँ, और लोगों को झंझोड़ना चाहता हूँ। बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँगा वही करेगा, ये नहीं। जो मैं बोलूँगा, जो पैरामीटर से लोग सोचेंगे उसके बारे में, लोग खुद चूज़ करेंगे, लोग इनोवेट करेंगे, तो उस तरह का एक इनोवेशन
जो हमारे मित्र जो आए हैं बेंगलुरु से, उनका नाम है अब्दुल सुभान। मैं उनको कुछ वक्त मैं उनको दूंगा, क्योंकि वो अभी निकल जाएंगे एयरपोर्ट को। उनको 6 बजे की मीटिंग बेंगलुरु में अटेंड करना है, सो ही हैज़ टू गो। तो उसके बारे में मैं जो जो डेवलपमेंट पैरामीटर्स हैं मैं बात करूंगा, मगर अभी 5 मिनट के लिए मैं जो सुभान जो एक एजुकेशनिस्ट हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, और वो प्रेजेंटेशन देंगे पावर पॉइंट में। उसके बाद उसका एनालिसिस और उसके अंदर क्या राज है जो हुसैन साहब समझते हैं कि शरीफ साहब बहुत अच्छा एनालाइज करते हैं, लोग सुनते हैं, किताबें पब्लिश करते हैं। तो वो मुझे भगवान ने एक बहुत आशीर्वाद दिया है कि मैं कम से कम 2 प्राइम मिनिस्टर के लिए एडवाइज़र था। वाजपेयी जी के लिए एडवाइज़र था, और वाजपेयी जी तो मेरे मित्र जैसे थे। मैं तो छोटा आदमी हूँ, मगर वो मुझे साथ लेके अपने घर बुला लेते थे, चाय पिलाते थे मुझे, और जो बात करते थे तो उनके चेहरे पे कितनी रौनक आती थी, और मुझे इस तरह से देखते थे कि एक बेटा बैठा हुआ है बगल में। और वो थे वाजपेयी जी, और वो बोलते शरीफ साहब आपका सोच और आपका जो नज़रिया है बोलने का, ये बहुत ज़रूरी है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप बात करते हैं। ये वाजपेयी जी ने कहा। और उन्होंने कहा आप कोई भी मीटिंग करना चाहेंगे दिल्ली में, मैं दिल्ली में था चीफ इकोनॉमिस्ट, तो बोलेंगे आप मुझे बुलाइए, मैं आऊँगा। मैंने 3 बहुत बड़े मीटिंग्स किए जो विज्ञान भवन में ऑर्गेनाइज किए, और वाजपेयी जी वहाँ बैठे हुए थे, मैं यहाँ से बात कर रहा था। उसके बाद मनमोहन सिंह साहब, और मनमोहन सिंह एक और बहुत महान, सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान, और उनको इंडिया के डेवलपमेंट पैरामीटर्स हमने बहुत सीखा है उनसे। तो वो उन्होंने सच्चर कमेटी का वो किया, सच्चर कमेटी का जो फाउंडेशन देते हैं, मेरे से डिस्कस करके मुझे सेक्रेटरी बनाया, और मुझे 2 साल का टाइम दिया। तो वो बहुत बड़ा काम है। तो सच्चर के बाद जो चीज़ें हो रहे हैं सच्चर कमेटी के बाद, उसको भी थोड़ा हमें समझना है। ये मैं अगले 2 दिन यहाँ पूरा टाइम मैं यहाँ बैठ के आप लोगों को भी सुनूंगा, और बीच में चर्चा में भी भागीदारी मैं लूँगा, क्योंकि ये कह रहे थे कहाँ है ये इससे आए ना इस्लाम साहब, क्या नाम है वो जो आए दिल्ली से, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोफेसर होता है वो स्टूडेंट जो होता है वो स्टूडेंट सोच के वो स्टूडेंटशिप का माइंड ख़त्म कर देगा तो प्रोफेसर भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब है प्रोफेसर हो गया तो हर चीज़ नहीं, उसको हमेशा स्टूडेंट ही बन के रहना पड़ता है। तो वो बहुत ज़रूरी मैसेज है। तो अब जो एक चीज़ है कि आज दलवाई साहब कह रहे थे कि मैं उनको एक छोटा सा पॉइंट दिया कि एजुकेशन का डिलीवरी जो होता है, जो एजुकेशन की जो किताबें होते हैं, तो हम समझते हैं विद्या का मतलब है किताबों में बंद पड़ा है, यही समझते हैं ना। तो उसको खोलना है, पढ़ना है, समझना है। तो अब पता नहीं भगवान के क्या राज है। विद्या पूरा, विद्या में ये वर्ड्स, ये फार्मूले, ये श्लोक, ये नज़म, ये पोएट्री सब बाहर निकल गई। अब कागज़ के पन्ने पता नहीं, मुझे लगता है कि खाली हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, या कागज़ के पन्ने ही नहीं रहेंगे। पहले लेटर लिखते थे अपने पेरेंट्स को, कहीं दूर से बॉम्बे लोग आते थे, गांव को लिखते थे, हाँ, या प्रेमिका को पत्र लिखते थे। अब कितने लोग प्रेमिका को पत्र लिखते हैं? यंग गर्ल्स कोई नहीं लिखता। तो ये ह्यूज रेवोल्यूशन है पूरी दुनिया में। तो अब विद्या किताबों में तो है, ये तो हमें बहुत महान है, हम तो उसको पूजेंगे, जैसा हम हमारे माता पिता को पूछते हैं, किताबों को भी करेंगे, नमन करेंगे। बस उतना ही है। इन किताबों का रोल ख़त्म हो रहा है, सब टेक्नोलॉजी में आ गया है। तो जब अगर हम इसी वक्त से
टेक्नोलॉजी के द्वारा एजुकेशन देना अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारे जो पैसे वाले बच्चे हैं वो तो यहाँ वहाँ विदेश में जाके सीख लेंगे। जो हमारे गरीब बच्चे हैं जहाँ पे हमारे गलियों में हमारे मोहल्लों में जो हैं वो चूक जाएंगे। तो ये लीडरशिप हुसैन साहब की इला हैं यहाँ पे। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर वंडरफुल स्पीकर, आई हर्ड यू, and we have to take the torch bearer of providing affordable new type of education। वो immediately अगले 2 दिन में, 2 हफ्तों में, 2 महीने में, 2 साल में नहीं होने वाला है। उसके पीछे हम जुटेंगे। उसके पीछे वो कॉस्ट का इशू भी है, नई चीज़ें हैं। मोबाइल के बगैर नहीं पढ़ सकते, लैपटॉप के बगैर नहीं पढ़ सकते, टीवी लगाना पड़ेगा, वो सब बहुत सारे बातें हैं। वो सब बातें करेंगे हम। उसका पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा पैसा, पेरेंट्स देंगे या गवर्नमेंट को देना चाहिए या एनजीओस को पैसे कलेक्ट करना चाहिए, या हम अंबानी साहब या अदानी साहब के साथ जाके बहुत बड़े हैं आप स्कूल खोलें ये एजुकेशन के लिए, वहाँ भीख मांगने जाएंगे। ये सब करेंगे। एजुकेशन देने के लिए हम कुछ भी करेंगे, कोई भी पैसा। चोर के पास भी जाके हम बोलेंगे तू पैसा दे सकता है, अगर वो विद्या के लिए हम यूज़ करेंगे। आप समझ रहे हैं बात? मगर मैं जाऊंगा, मिनती करूंगा, अगर वो पैसा हम इस काम के लिए जो हम बता रहे हैं, जो अभी सुभान आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, ये फ्यूचर, मैं ये इसलिए बता रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि नहीं तो बाईपास हो जाएगा। मैं ये काम, ये वाजपेयी जी की बात हुई तो जो मैं वाजपेयी जी को बताया था उस वक्त उन्होंने हंसा था बहुत, तो वो अभी मैं दोहरा के मैं उनको इनवाइट करूंगा और वो इंट्रोड्यूस करेंगे। वो ये मैंने सबसे पहला फ्लाईओवर दिल्ली में, बॉम्बे में तो बहुत पहले बन गया था वो, आपका वो एक फ्लाईओवर बन गया था, क्या करते हैं साउथ दिल्ली में, मैं नाम भूल गया, एयर इंडिया ऑफिस के करीब एक बनाना, वो सबसे बड़ा बॉम्बे में, हाँ मरीन में, वो सबसे पहला फ्लाईओवर है, रोड के ऊपर रोड, इंडिया का फर्स्ट। तो जब वाजपेयी जी आए तो रोड्स के बहुत बड़े डेवलपमेंट हुए दिल्ली में, तो उसमें बहुत बड़ा एक रोड पड़ रहा था, तो बहुत एनजीओस वगैरह बहुत ये हो रहे थे, स्लम्स थे वहाँ पे, स्लम्स क्लियर हो रहे थे, रोड आ रहे थे, वो कर रहे थे। तो एक मीटिंग में मैंने उनको कहा कि देखो भी 2 भारत बन रहे हैं यहाँ पे, एक भारत ऊपर से ज़ुई करके चला जाएगा और दूसरा भारत नीचे सोता रहेगा मिट्टी पे, उसी खंभों के नीचे जो ऊपर भारत, दूसरा भारत दौड़ रहा है। ये अभी भी हो रहा है। मगर फिर भी एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जो डेवलपमेंट हमारे देश में पिछले 70 साल में हुआ है वो छोटा मोटा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत बड़ा, बहुत एक एग्जाम्पल है वर्ल्ड के लिए, वो मैं समझाऊंगा आपको। मगर आज जो है, हाउ वी कैन गिव हाइब्रिड एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन। किताब एकदम हम मूझ के नहीं रख सकते, स्कूल बंद नहीं कर सकते, टीचर्स को का जो प्रेजेंस है क्लासरूम में वो ज़रूरी है, मगर 10 साल के अंदर टीचर्स का अपॉइंटमेंट बंद है। टीचर का अपॉइंटमेंट तो अभी बंद हो गया, वो पॉलिटिकल रीजंस है, क्योंकि उसमें कास्ट ये वो एप्लीकेशन करो, कोर्ट में जाएंगे, बंद होगा, आपको 200-300 टीचर अपॉइंट करने के लिए 5 साल लगते हैं, क्योंकि बहुत पॉलिटिकल है। मगर आगे जाके टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा एजुकेशन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा थ्रू द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। वो हो रहा है, हो गया है। तो अब वो एजुकेशन का एक कॉस्ट है, एक स्ट्रक्चर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, क्लासरूम का कॉन्सेप्ट बदल गया है, स्कूल ऑन द गो हो गया है। और स्कूल, झोपड़ी के अंदर भी स्कूल है। अपने घर में झोपड़ी में जो बच्चा होता है, झोपड़ियाँ तो कम हो गए हैं, जो गरीब का बच्चा होता है उसी के घर में स्कूल चल पहुँच जाएगा, विद्या, पूरा विद्या उसके घर में पहुँच जाएगा। कितनी बड़ी बात टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इक्वलाइजर है। टेक्नोलॉजी को नाम से, जाति से, जेंडर से कोई लेना देना है, सबको टेक्नोलॉजी देती है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो चीज़ जो है, ये अब्दुल सुभान साहब, कैन यू प्लीज़ कम हियर। तो ये हैं बहुत अच्छे
ज़बरदस्त गवर्नमेंट रिकग्नाइज स्कूल्स चलाते हैं। कर्नाटक में ज़्यादा स्कूल्स हैं, मगर इनके स्कूल्स दिल्ली में कई जगह हैं। करीब करीब ये स्कूल्स हाई स्कूल चलाते हैं। यू हैव टू कम अप हियर नियर मी। मगर ये इंग्लैंड में पढ़े जाके, और इंग्लैंड में पढ़ने के बाद तो ही डिड ए गुड थिंग कि वो बहुत हाई पेज जॉब वगैरह उन्होंने वहाँ नहीं लिया, वो वापस इंडिया आ गए। और पिछले 10 साल से मैं हम दोनों एक तरह से साथ में काम करने लगे। तो इनका स्टाफ अबाउट 120 आईटी एक्सपर्ट्स को इन्होंने पिछले 2 साल से बिठा के पूरा मैट्रिक लेवल तक का 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, उसके नीचे भी जाएंगे, उसके ऊपर भी, मगर अभी अप्रॉक्सीमेटली 6ठी क्लास से जो करिकुलम आपके स्कूलों में पढ़ाया जाएगा वही करिकुलम ये बायजूस करके है, वो हवा में गुब्बारे छोड़ रहे हैं। वो एजुकेशन दे रहे हैं लाखों के लेके, मगर वो एजुकेशन नहीं दे रहे हैं जिससे बच्चा एग्ज़ाम पास कर सकता है। यहाँ इन्होंने ऐसा बनाया है कि जैसा जीनी होता है ना, पुराने ज़माने में वो एक स्टोरी सुना होगा, एक चिराग होता था, वो चिराग ऐसे घिसन से जीनी दौड़ के बाहर आ जाता था, क्या क्या चाहिए आपको, तो सब ला के दे देता था। वो जीनी एक नहीं हज़ारों के जीनी इन्होंने पाल रखे हैं। अभी आपको सिर्फ इतना करना है, वो पूरा थियरम आ जाता है, पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाता है, पूरे वीडियोस आ जाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया, वहाँ फ़ोन करो तो वो फ़ोन एक्सपर्ट के पास जा रहा है। कौन बनेगा करोड़पति? एक्सपर्ट। फ़ोन जा रहा है ना, हर बच्चा कभी भी एक्सपर्ट को फ़ोन कर सकता है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो ये घर में बैठा हुआ बच्चा पढ़ सकता है, मगर विद्या को अकेले नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चों को साथ इकट्ठा करके पढ़ाना चाहिए। हर तरह के बच्चों को, हर जाति के, हर मत के, सबको मिला के। यहाँ वो इशू मैं दोपहर में बात करूँगा जब मुझे कुछ टाइम दिया जाएगा। मगर अभी ये टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों ये बहुत ज़रूरी है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में सुभान बताएंगे। I'm really sorry. First of all, शरीफ साहब की स्पीच को मुझे सुनना है क्योंकि आई रियली लव हिम, द वे ही स्पीक, द कंटेंट विच ही हैज़। कि ओशन है, पूरा ओशन है, उसको कितना भी सुनो कम है। लेकिन हो ये गया है कि एक ऑलरेडी प्री शेड्यूल मेरा प्रोग्राम था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ख़िलाफ़ कर्नाटक में गवर्नमेंट जब चेंज हुई, देन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका डिसाइडेड टू स्क्रैप दैट NEP and then come out with its own state education policy. So I have been one of the fortunate member who is part of that committee, expert committee, who is giving suggestion and all that. And we also have we are making that suggestion for the state education policy of Karnataka. So I have that pre-scheduled program in Bangalore at 5 p.m. I have to speak there also. So I'm really sorry I had to cut short Sharif साहब। लेकिन ये जो शरीफ साहब अबू साले शरीफ साहब जो बता रहे थे, can you just I happened to run Falcon institutions. That was my journey where I came back to India. बहुत बड़े ख्वाब थे, वर्ल्ड बैंक IMF में काम करना चाहता था। I was impressed by मनमोहन सिंह जी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी। I thought that is the way forward. You can come through the back door into the policy making, then do something. That was my dream, but something happened in my life where I found that there are millions and who doesn't have a dream. Somebody told one person achieving a dream, what is the point? उसका घर अच्छा खुश, उसके अम्मी अब्बा खुश होंगे, उसके फैमिली वाले खुश होंगे. What else? There is nothing much. Then that was the moment I decided, let me do something and contribute. And I started that first school against the will, like my father did not allow. He said, no, I can't allow you to do that because you did not go to the UK, you did not study all that to start in school. But I had to do it because that I thought that was a calling I had. अच्छा, मैं कुछ वसाइल नहीं थे, कुछ पैसे नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन ख्वाहिश थी कुछ करने की और कुछ चेंज लाने की। तो इसलिए एक स्कूल शुरू हुआ। जेब में 6,000 रुपये लेके निकला। शादी के दूसरे दिन निकला मैं घर से। मेरा रिसेप्शन था, रिसेप्शन करके
मैं फंक्शन हॉल से घर पहुंच के अब्बा को बताया कि मुझे निकलना है, अभी मुझे मेरे मकसद के लिए निकलना है। आई वाज शॉक्ड, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, मतलब क्यों जाना चाह रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं? आई वांटेड टू गो टू बैंगलोर, आई सेड मैं बैंगलोर जाना चाह रहा हूँ। क्यों जाना चाह रहे हैं मैं पूछे, मैं जवाब बता नहीं पाया, मतलब अभी आज ही तो रिसेप्शन हुआ है। बैंगलोर पहुंच गया टू स्टार्ट ए स्कूल, कुछ नहीं बट एक जज्बा था, और वो जज्बा ऐसा कि वहाँ बैंगलोर में जब स्कूल शुरू हुआ, कुछ 12-13 बच्चे से शुरू हुआ, बिल्डिंग नहीं होती थी, किसी ने बिल्डिंग दी, किसी ने रहम खाया कि भाई 2 महीने के लिए तुझे रेंट फ्री बिल्डिंग देंगे, क्योंकि वो बिल्डिंग बंद थी 15 साल से। पूरे शिवाजी नगर बहुत बड़ा एरिया है, उसका पूरा कचरा उसके सामने गिरता था। लेकिन वहीं से जब रिजल्ट्स आए, डॉक्टर्स बनना शुरू हुए, बच्चे IPS बनना शुरू हुए। मेरा, क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रीम सोचता था, मैं पूरा इंडिया ट्रैवल किया, बच्चों को सेलेक्ट करके लाता था, उनका खाना पीना रहना, उनकी UPSC कोचिंग उनका कराता, फिर कभी कुछ बच्चों को 11th and 12th की तैयारी कराता, और वो जर्नी मेरी चलती रही। वो 1 से 2 कॉलेज हुए, 2 से 4 कॉलेज हुए, 4 से 8 कॉलेज हुए, 8 से 16 कॉलेजेस हुए, और मुझे लगा कि आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन, ऐसे तो मैं सब कुछ कर लूँगा। लेकिन रियलाइज़ हुआ कि चैलेंजेस जो होते हैं एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, हालांकि अभी जब तक तो वसाइल भी आ चुके थे, पैसा भी आ चुका था कि मैं टीचर्स को अफोर्ड कर सकता था, लेकिन उस लेवल के टीचर जो मैं चाहता था वैसे मुझे नहीं मिल रहे थे। और ये रोना मेरा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया में आपको प्रॉब्लम सेम दिखेगा कि क्वालिटी टीचर्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, और आप डिपेंडेंट होते हैं टीचर। क्लास में जो करना चाहता है वो टीचर करेगा। यू कैन नॉट कंट्रोल एज टू व्हाट इज हैपनिंग इन ईच क्लास, कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या फ्लो है वो टीचर का, कि बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो बच्चों के लिए ऑप्शन क्या है? आज की डेट में जो बच्चों के लिए ऑप्शन है, तो बच्चा जैसे पुणे बॉम्बे में तो बिल्कुल कल्चर है कि बच्चा ट्यूशन जाता है। मतलब मेरा, अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर मैंने स्कूल क्यों शुरू किया था, मेरा मकसद ये था डे 1 से कि बच्चे की, जो मैं मानता हूं कि बच्चे के लिए ज़बरदस्त ज़्यादती है ये, इट इज़ ऑपरेशन ऑन द चाइल्ड। जब ये बच्चे को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्कूल जाए, स्कूल के बाद ट्यूशन को जाए शाम के वक्त, और अगर बच्चे को कॉम्पिटिटिव तैयारी करना है तो कोचिंग को जाए वीकेंड में, तो वो बच्चे का बचपन कहाँ गया? वो बच्चा कहाँ रहा? वो बच्चे को आप तो घोड़ा बना दिए हैं, जहां पे आप सिर्फ उसको हकाल रहे हैं, और वो बच्चा मजबूर है। अम्मी अब्बा का कोई यहाँ पे कोई ये गलती नहीं है, वो तो अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? बच्चा स्कूल भी जा रहा है, ट्यूशन को जा रहा है, कोचिंग भी जा रहा है, लेकिन आउटकम कुछ नहीं आता उससे, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ रनिंग अराउंड कर रहा है। हाउ डू यू अवॉइड? मैं चाहता था कि ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तोड़े। तो पहले दिन से, जिस दिन मैंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया, हमने ऐलान किया कि हम ट्यूशन कल्चर के अगेंस्ट रहेंगे, हम कोचिंग कल्चर के अगेंस्ट रहेंगे। तो पहली मर्तबा हमने वो बगैर ट्यूशन बगैर कोचिंग वाला कॉन्सेप्ट लाया, और जब रिजल्ट्स दिए तो महसूस हुआ कि ये एक प्रूवन मेथड है, लेकिन उसको मैं हर किसी के लिए नहीं कर सकता था। जितने बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट को आते हैं उन्हीं के लिए कर सकता। अब इसको पूरे नेशनल लेवल पे कैसे ले जाएं इसको? तो तब अंदाज़ा हुआ कि टेक्नोलॉजी कैन प्ले ए बिग रोल हियर, क्योंकि आज अगर आप टेक्नोलॉजी के डोमेन में जितने भी लोगों को देखेंगे, या तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले रहेंगे, या फिर मार्केटिंग वाले रहेंगे, या फिर फाइनेंस वाले रहेंगे। लोग एडटेक इंडस्ट्री में इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत है। मुझे प्रॉब्लम का अंदाज़ा था, और मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने लिए काम कर रहा था। तो मैं जब प्रॉब्लम को, अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया, अगर आप देखेंगे तो आप एलन ये जितने भी इंस्टीट्यूट देखिए, कोचिंग सेंटर्स देखिए, स्कूल्स देखिए, पूरे ऑफलाइन का मॉडल पे चलते हैं, या फिर आपको सिर्फ वेदांतु मिलेगा, बैजूस मिलेगा, दे आर ऑल ऑनलाइन ओनली। मगर ये दोनों एक्सट्रीम्स में आउटकम नहीं आता। मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि हम दोनों को ब्रिज कैसे करें। वो जो नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए, जो प्रॉब्लम मैं बता रहा था कि वो बच्चा जो ट्यूशन को जाता है, बच्चा जो कोचिंग को जाता है, बच्चा फिर घर रात लेट आता है, पढ़ने का टाइम नहीं होता है, लेकिन वो बच्चे को जब घर में जब आता है रात के 8:30 बजे, पूरा दिन तमाम स्कूल ट्यूशन करके 1 घंटे में क्या कॉलेज का पढ़ेगा कि बच्चा, क्या स्कूल का, मतलब स्कूल का पढ़ेगा, क्या फिर ट्यूशन का पढ़ेगा, क्या ये वीकेंड में जो कोचिंग होता है उसका पढ़ेगा? क्योंकि हर कोई टेस्ट लेता है, हर कोई पेरेंट्स को इंप्रेस करने के लिए तो फॉर्मेलिटी करना है, बच्चे के पास टाइम नहीं है, बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है करना क्या है। अब उसको, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। चैलेंजेस तो देयर आर मेनी चैलेंजेस, अब इस, मगर हम, क्योंकि टाइम नहीं है, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रॉब्लम मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, ये 17th सेंचुरी का ट्रांसपोर्टेशन है, 18th सेंचुरी का।
आज की दुनिया में वो जो ऊबर है, एक भी गाड़ी नहीं है उसकी, सबसे बड़ी कंपनी है। ओला की भी शायद अभी वो गाड़ी बनाता है, लेकिन ऊबर तो कोई सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की, एक भी गाड़ी नहीं बनाता। लेकिन उसने एक सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन ऐसा निकाला कि उसने जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं उसके लिए उसने सोल्यूशन दिया। ड्राइवर के लिए एक सोल्यूशन दिया उसने, गाड़ी खाली ओन करने वाले के लिए सोल्यूशन दिया, जो सिर्फ गाड़ी रखी रहती है, अगर उसको यूज़ करना है थोड़ी देर के लिए तो दैट व्हीकल कैन बी यूज्ड। अब ये आप फूड इंडस्ट्री आज से 4 साल पहले देखिए, कोई सोच नहीं सकता था कि घर पे बैठ के हम होटल का खाना खाएंगे। कोई बेखूबी खाएगा ना, घर पे सबको कॉन्सेप्ट है कि गरम गरम खाना सर्व किया जाता है, इसीलिए लोग होटल का खाना खाते हैं। ऐसा नहीं होता। आज चेंज हो गया, पूरा इंडस्ट्री चेंज हो गई है, पूरा जितने स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे उनका सबका ख्याल रखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, अगर एजुकेशन सिस्टम देखेंगे, प्रॉब्लम इज दिस। ये पिक्चर है 17th सेंचुरी की, और ये पिक्चर है अभी रिसेंट पिक्चर है। हाँ, हो सकता है कि आपकी जो बेंच बैठी हुए बच्चे, थोड़ा अच्छी सी बेंच हो सकती है, और ये कोई गवर्नमेंट स्कूल की मैं पिक्चर दे रहा हूँ। दूसरा क्या चेंज आया बताइए, अदर देन दैट व्हाट इज द चेंज चिल्ड्रन हैव? नथिंग। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? लेकिन अगर हमको ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम व्हिच आई डिड नॉट काउंट, हम ये पूरे प्रॉब्लम को अगर एड्रेस करना है तो टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट, एक हमारे लिए शरीफ साहब ने वर्ड इस्तेमाल किया, इक्वलाइजर है। टेक्नोलॉजी को फर्क नहीं पड़ता कि आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, हिंदू है। टेक्नोलॉजी को मालूम नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता कि आप रिच है क्या पुअर है। टेक्नोलॉजी को फर्क नहीं पड़ता कि आप रूरल में हैं कि अर्बन में हैं, लेकिन उसको कैसे यूज करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इज नथिंग, मगर द यूज ऑफ राइट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज एवरीथिंग। कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये जितने भी आप कंपनीज देखेंगे, बायजूस देखिए, वेदांतु देखिए, अनअकैडमी देखिए, ये क्या करते हैं, बच्चा जब स्कूल ख़त्म करता है, घर पहुंचता है, तो बच्चे को अगर लर्निंग में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो और एक कोई ट्रैक चलता है। बच्चे को ट्यूशन अगर करना है तो वो ऑनलाइन ट्यूशन चलेगा। दैट इज़ द मॉडल। अरे व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़, ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना, पीछे आई, ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर द एंटायर इन्वेस्टमेंट एवरीथिंग इज बीन स्पेंट इज अ इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन के अंदर टेक्नोलॉजी को लाना है। प्रॉब्लम क्या है? गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रॉब्लम क्या है कि एक वेरी हाई कॉस्ट है, अनअफोर्डेबिलिटी है फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आज भी हिंदुस्तान में एक नो कोहेरेंट एजुकेशनल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो मल्टीपल ट्रैक्स का जो सोल्यूशन प्रॉब्लम है उसको कैसे अवॉइड करना है। एक सपोर्ट सिस्टम बच्चे के लिए नहीं होता, डाउट क्लैरिफिकेशन करने के लिए बच्चे को घर पे बैठ के कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। हाई डिपेंडेंसी ऑन टीचर है, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ अ गुड टीचर इज देयर स्टिल। टीचर लैक्स द एबिलिटी विच इज बेसिक रिक्वायरमेंट उनको चाहिए, जो ट्रेनिंग के लिए टीचर को उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती टीचर्स के लिए। टीचर को एक फिक्स डिलीवरी मॉडल नहीं मिलता, स्टैंडर्डाइज डिलीवरी मॉडल नहीं मिलता, एंड अकाउंटेबिलिटी तो होती ही नहीं। क्लास के अंदर टीचर जो चाहे करते हैं। देयर आर मेनी अदर चैलेंजेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसको हम क्या करना चाहते थे कि जब व्हेन आई केम आउट विद द सोल्यूशन, ये पहले मैंने अपने स्कूल के लिए किया कि पढ़ाना क्या है। अगर आप कोई एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर रहेगा, चैप्टर के बाद कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। अब उसके ऊपर हर स्कूल के हर प्रिंसिपल टीचर के साथ बैठ के लेसन प्लानिंग करते हैं कि कैसे उसको पढ़ाएंगे। हम क्या करना चाहते थे कि एक स्टैंडर्डाइज मेथड लेके आएंगे। ये आज की क्लास है, ये चैप्टर है, चैप्टर का सेशन नंबर 7, इसको कैसे पढ़ाना है। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन पहले फिक्स होता है, ईच डे का ये रिसर्च होता है, जिसके ऊपर 5 से 6 अदर रिसोर्सेस को लेके बनाया जाता है। कोई भी टीचर, एक टीचर थोड़ी टीचर का काम करती है, वो टीचर घर में अम्मी का काम भी करती है, वो एक बेटे माँ का भी काम करती है, और एक वाइफ का काम भी करती है, बहू का भी काम करती है। उसके मल्टीपल जॉब्स हैं, और उसको कैसे वो नेक्स्ट डे 5 क्लासेस को पढ़ाने हैं, तो कैसे प्रिपरेशन करेगी वो नेक्स्ट 5 क्लासेस का, वो प्रॉब्लम टीचर के लिए है। तो वी वांटेड टू गिव, वो एक टीचर को कैसे हम एम्पावर करें, उसको कैसे कैपेबल बनाएं कि वो जाएंगे क्लास में एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन दें। आज के बच्चे को एक्सपेक्टेशन क्या है, वो बच्चा बहुत रेस्टलेस हो जा रहा है बच्चा, उसको अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए। हम फिर वो चाक में पेन से चाक ब्लैक बोर्ड के ऊपर चाक से लिखते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे उसी अंदाज से पढ़ेंगे। बच्चों के रिक्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं, हम उसको कैसे ख़त्म करेंगे, हम क्लास को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, वो हमारा कॉन्सेप्ट था। और अगर टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, टीचर को तो टीचर का खुद से ऐप बनाया जहाँ पे टीचर की कल क्लास अगर तैयारी करना है तो इट इज़ मैटर ऑफ 15 मिनट्स फॉर टीचर टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे क्लासेस।
एवरीथिंग इज रेडी फॉर द टीचर इन द ऐप। एक दिन पहले टीचर को अपने ऐप में मिलता है। अब क्लास में जा रही है, टीचर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो मल्टी मॉडल टीचिंग होती है। इसमें टीचर को एनिमेटेड पीपीटीज मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, और ऑगमेंटेड रियलिटी को हम लेके आना चाहते थे। आई डिड लॉट ऑफ रिसर्च ऑन ब्रिंगिंग ऑगमेंटेड रियलिटी। अब यहाँ पे शायद नहीं दिखा पाऊंगा आपको। बच्चों का लाइव फीड टीवी पे रहेगा। सडनली इफ डायनासोर टीचर इज टीचिंग, आई जस्ट शो द अदर वे, डायनासोर खट से बच्चों के सामने आ जाएगा। इट इज एंड ये पैसे की देखिए, बायजूस चार्ज करता है लाखों रुपए एक एक बच्चे से। हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। आपको अगर मेरा बुक का जो कॉस्ट आप मार्केट में देते हैं उस पर हर चीज बच्चों को अवेलेबल कराई जाएगी। दैट इज द होल, यही करना चाहते थे। दैट इज द मिशन। इट इज नॉट फॉर मनी। मनी तो आएगा ही आएगा, उससे मेरे को आज टेंशन नहीं है उसका। ये बच्चे को अगर डाउट है, ये कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ नहीं आया, उसके लिए बच्चा जो ट्यूशन में जाता है अब ट्यूशन नहीं जाएगा। ये QR कोड बच्चा स्कैन करेगा तो टीचर ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे को टीचर ने ये क्वेश्चन कराया था, समझ में नहीं आया, तो इस क्वेश्चन को बच्चा स्कैन करेगा तो ये टीचर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। हर क्वेश्चन का, हर कॉन्सेप्ट का QR कोड। दुनिया की, पूरी दुनिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ लर्निंग QR कोड रिपोजिटरी हमने बनाई। शरीफ साहब ने 2 साल कहा, हमने 5 साल मेहनत की इसके ऊपर। और ये 5 साल 120 लोग दिन रात मेहनत कर, मतलब रात तो नहीं, पूरा 2 शिफ्ट में काम करते हैं, करके मेहनत करके कुछ करते हैं। और आज की डेट में ऑलमोस्ट 1 मिलियन लर्निंग रिसोर्सेस हमने डेवलप किए। उसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी का तो मैंने जिक्र किया, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लाना चाहते थे कि बच्चा वीक के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि टीचर समझे बच्चे के तमाम प्रॉब्लम क्या है। इट इज नॉट पॉसिबल। कौन से कॉन्सेप्ट में कैसा बच्चा वीक है, उसको कैसे इंप्रूव करें, वो टीचर नहीं कर सकती। उसको क्लास खत्म करके दूसरे क्लास जाना है, वो 50 बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो टीचर को समझ में नहीं आता। हमने वो अल्गोरिदम्स बनाए, हमने जो बच्चे की लर्निंग को मैप करने के लिए पूरा वी डिजाइंड एवरीथिंग दैट वे कि वो बच्चे की लर्निंग को मैप कर पाया मशीन लर्निंग के थ्रू। हमारा मशीन बताएगा कि बच्चा कहाँ पे वीक है, और बच्चे के लिए सजेशन आएगा कि यू आर वीक इन दिस, ये कॉन्सेप्ट में वीक है। इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए ये आपको ये वीडियो, ये लेक्चर देखना है, नहीं कुछ एडिशनल स्टडी मटेरियल ये आपके लिए है। अब ये सीख लिए तो एडिशनल प्रैक्टिस के लिए एक पेपर बनाया जाएगा, खुद से वो बना के देगा। वो जो मतलब टीचर के लिए एक एप्लीकेशन अलग से आता है, स्टूडेंट के लिए कि नहीं। पेरेंट का जो इशू होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट जाएंगे, 3 महीने में एक मरतबा मीटिंग होती है 10 मिनट के लिए। मैनेजमेंट वाले बिल्कुल अरेंजमेंट करते हैं कि कैसे पेरेंट को खुश करेंगे, अच्छे से वेलकम किया जाता है। वहाँ पे 10 मिनट के लिए बच्चे को टीचर से बात करती है पेरेंट। कैसे 10 मिनट में बच्चे के पूरे प्रॉब्लम पेरेंट समझेगी? पॉसिबल ही नहीं है। अब आज का बच्चा जो एक सेकंड में बच्चा परेशान तबाह हो सकता है। आज के दिन में चैलेंजेस इतने खतरनाक है। आज की डेट का सबसे बड़ा अगर चैलेंज है तो पेरेंटिंग का जॉब है। इतना चैलेंजिंग जॉब इससे पहले कभी नहीं था पेरेंट के लिए, क्योंकि इट इज सो डिफिकल्ट नाउ कि डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा हैं। मुझे निकलना है, 2-3 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा। हाउ डू वी डिलीवर इट, ये मॉडल है हमारा। क्योंकि आज के हमने बनाया तमाम, शरीफ साहब बता रहे थे कि 6 to 12th है, वी डन द प्री प्राइमरी टू 12th तक का कंप्लीट किया है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम फाउंडेशन, वो तो 100% फ्री। ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए हर डिग्री कॉलेज में बच्चा अगर बैठ के पढ़ना चाह रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करना चाह रहा है, आपके पास स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस, उसके तमाम प्रिपरेशन 100% दलवाई साहब फ्री रहेगी हमारी तरफ से। हर डिग्री कॉलेज का हर बच्चा पूरे हिंदुस्तान में कहाँ पे भी अगर पढ़ना चाह रहा है तो उसको उसके डिग्री कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी फ्री हमारी तरफ से दी जाएगी। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। वो इंस्टीट्यूशन के साथ हम टाई अप करके वहीं पे देंगे हर चीज़ को। अब ये हाँ, रिक्वायरमेंट में ये होता है कि उनके पास इंटरनेट होना चाहिए, वो स्कूल में इंटरनेट होना चाहिए। अगर टीवी है तो बेस्ट चीज़ है, अगर नहीं तो प्रोजेक्टर से वो काम चलवा पाएंगे। हम मटेरियल देते हैं। अब शायद ये जो स्कैनर से बताया जा रहा है वो ये है हमारे, हर चीज़ में स्कैनर होता है। अभी बच्चे को डाउट है, समझिए ट्यूशन सेंटर में बच्चा जाता है डाउट क्लियर करने के लिए ना, बच्चे को डाउट है A to Z में, X में डाउट है, लेकिन जब ट्यूशन सेंटर जाते हैं तो टीचर डायरेक्टली X नहीं पढ़ाते। वो थोड़ी पूरे वो ट्यूशन सेंटर में पूरी एक ही स्कूल से थोड़ी बच्चे जाते हैं, हर जगह अलग अलग स्कूल से आते हैं, वो अपना ट्रैक चलाते हैं। ABCD से शुरू होगा वो स्कूल, वो ट्यूशन सेंटर। A to X तक जितना भी पढ़ाया जाएगा वो वेस्ट ऑफ टाइम है फॉर द चाइल्ड। बच्चे को X में डाउट है तो X क्लियर करना है। ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि कैसे बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, इसको क्लियर करें और देन द चाइल्ड शुड मूव ऑन।
कैसे टाइम बचाएं बच्चे का, कैसे इफेक्टिवनेस बढ़ाएं बच्चे का। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बात आती है, देखिए ये मैं क्लास 9 की बुक बता रहा हूँ। क्लास 9 में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया आपको MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गए, आपका मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन हो गया, असर्शन रीजन जो एम्स के लिए पूछा जाता था, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया इसके अंदर अवेलेबल, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन जो जेई एडवांस के लिए, ये ग्रेड 6 से शुरू हो जाएगा। क्योंकि आई डोंट वांट द चाइल्ड टू अगेन गो एंड पे इन LN 1.2 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपीज। वाई इट इज रिक्वायर्ड? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये पावर ऑफ टेक्नोलॉजी है। इट इज पॉसिबल फॉर देखिए एक टीचर जो 2 करोड़ रुपए चार्ज करता है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दे के वो टीचर को रिकॉर्ड कर दिया हूं। एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन विद दिस। कैन यू गो फास्टर? विल जल्दी कर लीजिए। जस्ट आप देख लीजिए, ये DPS का ऐप है जो दुनिया का, इंडिया का नंबर 1 स्कूल भी होता है। दे यूज आवर प्लेटफॉर्म। जस्ट वन क्लैरिफिकेशन, ये देखिए ये किताब है, इसके अंदर कोई भी फार्मूला, कोई भी ये कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें पूरा वो फोन में जो कोड्स होते हैं ना, सिर्फ कोड्स लिखे हुए हैं। देखो यहाँ QR कोड्स है। तो बच्चा लेना है, बच्चे को फैसिलिटी देना है इंटरनेट की, और वो बच्चा वहाँ से निकल जाएगा पूरा लेसन। सो दिस इज फ्यूचर। और इस तरह के नौजवान जो है अफोर्डेबल लेवल पे ले जाएंगे, गरीब से गरीब बच्चे को एक्सेस होना है, वो उसकी तजवीज़ करना है, वो मैटर ऑफ डिटेल है, उसको ग्रुप्स बनाना है, ये फिर आएंगे और वो सब एक्सप्लेन करेंगे। यस यस, मगर आई विल गो। नहीं, उसमें एक चीज़ उन्होंने भूल गए, वो मैं इनको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि हमारे बच्चे मैट्रिक पढ़ते हैं, प्री यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, और बाद में ग्रेजुएशन में जाते हैं। जो मेरे प्रेजेंटेशन में मैं बताऊंगा, ग्रेजुएशन में सिर्फ 100 बच्चों में 7 बच्चे इंडिया में ग्रेजुएशन में दाखिला होता है, पास होते हैं और कम। तो बाकी के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो पूरी दुनिया में जो दूसरे बच्चे हैं जो आगे ग्रेजुएशन को नहीं जाते हैं, उन बच्चों के लिए एक अलग ट्रैक है एजुकेशन का, स्किल फॉर्मेशन का। वो हम इंडिया में IIT ऐसे कुछ चीज़ बनाए हैं जो उन ड्रॉप आउट बच्चों के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है और काफ़ी नहीं है। हमारे बच्चे मिलियंस में हैं, करोड़ों में हैं, मगर वो चीज़ तो वो इंटीग्रेटेड इसी लेसन्स में वो इंटीग्रेट भी हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा गैप है जो एजुकेशन में। और एजुकेशन, यू डोंट टेक एजुकेशन जस्ट फॉर द एजुकेशन सेक। एजुकेशन इज नॉट द अल्टीमेट गोल, एजुकेशन इज ए मीन्स टू प्रॉस्पर। तो वो मीन्स के लिए जो गैप है, वो गैप इसके दौरान ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, इसके अंदर स्किल्स इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब उसके बारे में I'll just I'll conclude in 1 minute. I think just one of the QR code I just did this scanned it, Guys, welcome back to Chemistry Lab. In today's but session, I cannot show you that details. oxygen is necessary It is for burning. But before we start with the actual experiment, let us know a little about combustion. Now we are So doing what is the combustion? translation into Combustion different is a languages chemical process in with which all the oxygen animations, everything, reacts with which oxygen usually will cost huge in normal case. We wanted to democratize, क्या है, इक्वलाइजर के तौर पे इसको बनाना, यूज़ कराना चाह रहे हैं। मैं इसको आगे फास्ट चले जाइए, लेट देम फिनिश इट। वो पेरेंट्स के लिए है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में है। देखिए बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसे हो सकता है ये। आज 5 लाख बच्चों को हम सर्व करने में कामयाब हो रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज टीचर का कॉस्ट, वो टीचर को उस रिमोट गांव में कैसे अरेंज करेंगे, उसके ताम झाम का देखना पड़ेगा। नाउ वी हैव बीन एबल टू डू समथिंग इन डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो। अब ये मेरे आपका शाहू इज़ अ बिग नेम इन लातूर, इज़ माई क्लाइंट। देर आर डिफरेंट RAM इंस्टीट्यूशन, ये पूरे डिफरेंट स्कूल ऑफ इंडिया, DPS एंट्रेंस, देर आर मेनी। कैन वी नाउ आई विल जस्ट कंक्लूड इट हियर। आई हैव टू रश टू द एयरपोर्ट, आई एम रियली सॉरी। शरीफ साहब इज़ एनीवे हियर। अगर कोई रहा तो मेरे लिए सवाल जो मैं आप जवाब दे दीजिए शरीफ साहब, इफ पॉसिबल।